अब यहाँ पे हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना था, हैव आना था। जो अब हम करने लगे हैं ना, वो ये है कि जो वर्ब होता है ये हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से हम लगाते हैं। वर्ब में एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब जो मेन वर्ब होता है वो किसी न किसी काम को शो कर रहा होता है, फेल को शो कर रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें इज है, मार, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जहां पे मेन वर्ब ना हो वहां पे हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो वो हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से हम लगाते हैं। तो ये लिखा हुआ है द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, के जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब इसमें सिंगुलर वर्ब कौन से हैं, प्लूरल वर्ब कौन से हैं। जिस तरह सिंगुलर इज है, इसका प्लूरल है आर। ये वाज है, इसका प्लूरल वर है। हैज है, इसका प्लूरल हैव है। ओके, अब उसके बाद ही गोज, दे गो। अब गोज और गो में फर्क क्या है। जिस तरह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है ही गो टू कॉलेज डेली, ठीक है, यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप आएगा। अब गो टू कॉलेज डेली, अब यहाँ पे पहले देखना ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे। अब सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस। तो अब जब टेंस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि एस कहाँ पे आता है या ई एस कहाँ पे आता है। चले यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मिसाल के तौर पर ही है, शी है, इट है, या कुछ सिंगुलर नेम आ गया, ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। अगर पहली फॉर्म यानी कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके लास्ट पे सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, डबल एस आ जाए या एक्स आ जाए, अगर ये वाले लेटर आ जाएं तो आप उनके एंड पे हम किस चीज का इजाफा करते हैं, ई एस का। लेकिन कंडीशन ये है कि इसके साथ ये कब लगाते हैं, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम ये एस या ई एस का इजाफा करते ही नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के एंड पे ये वाले आ जाएं, इन पांचों में से कोई एक आ जाए, एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, तो देन आपने ई एस लगाना है। अदरवाइज आप सिंपल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह की एरर्स पेपर्स में आती होती हैं, जिस तरह ही गो टू कॉलेज दिल्ली। तो अब यहाँ पे सिर्फ इसका एरर था, ठीक है, ये सिंगुलर को शो करता है। प्लूरल के साथ आप सिंपल ये लिखेंगे। फर्स्ट करो यहाँ पे आता है ई की जगह पे क्या आ जाता है, दे आ जाता है, ऐसे टी एच ई वाई ये दे आ जाता है। तो फिर ये दे गो ही आना था, दे गो टू कॉलेज दिल्ली। अब नेक्स्ट है द क्रो आर थर्स्टी। अब यहाँ पे देखें द क्रो आर थर्स्टी। अब क्रो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, आर नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब होगा वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। तो आर प्लूरल है, ये इज लगाएंगे, ये इसमें आपने करेक्शन करनी है। द बॉयज हैज टेकन द टेस्ट। अब उसके बाद देखिए द बॉयज, दो बॉयज प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पे हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना था, हैव आना था, ठीक है। अब इसमें ये आप यहाँ पे लिखने इज, वाज, हैज, ये वाले जो होते हैं ना ये सारे आपके सिंगुलर के, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम ये यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आर, वर, हैव। जो हैड है वो सबके साथ आता है, ये चीजें आपने नोट करनी है। तो यहाँ पे जो बॉयज हैं ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो यह द बॉयज हैव आएगा, तो इसकी जगह पे आप ये लगाएंगे। इसमें ये मिस्टेक थी, एरर था, ये आपने करेक्ट कर दिया।